बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस्लामाबाद से है, जहां पे ये परेशान कुन भी है और इससे लगता यह है कि अगले चंद घंटों चंद दिनों के अंदर बिल्कुल मंजरनामा बदलने वाला है। चूंकि कल से चहमगोइयां बहुत ज्यादा हैं, शुकूक शुबहात भी बहुत ज्यादा हैं और करारदाद आई। करारदाद के बाद गो के इनकार तो सभी कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये और हम वो, लेकिन अमली तौर पे ये सब कुछ नहीं कर रहे। अब सबको बुला लिया गया है। जब मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसको कहते हैं कि अब ऐलान होने वाला है, तो उसका क्या मतलब है? सेनेट की कल करारदाद आई। आज मरियम औरंगजेब भी कह रही थी जी, और वो शहरी रहमान ने भी कहा, बाकी सब भी कि, और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे थे कि देखिए ये जो करारदाद है, इस करारदाद के हवाले से कहा जा सकता है कि ये अरकान की राय है और ये बाइंडिंग नहीं है, कानून नहीं है कि इसके ऊपर हर सूरत आपने अमल दरामद करना है। जैसे बहुत सारे मामलों के ऊपर पाकिस्तान का ऐवान करारदादें मंजूर करता है, तो क्या उन करारदादों के ऊपर उतना ही अमल दरामद होता है? लेकिन असल मसला ये नहीं है। जिस तरह कुंवर दिलशाद ने कहा कि उस करारदाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, निगरान वजीर इत्तलात ने कहा कि जो करारदाद के अंदर मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये खतरनाक चीज है। फिर उन सेनेटर्स का ये कहना कि कोई वाकया हो सकता है। फिर बहुत सारी बातें, जिस तरह एजाज सैयद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हर बाखबर आदमी ये कहता है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को नहीं होंगे, तो कुछ तो चल रहा है, देयर इज समथिंग। अब वो क्या है उसके ऊपर करते हैं। अब खबर क्या है? अगर जो सेनेट की करारदाद है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बेवकूत है, तो फिर तो उसको कल खत्म कर देना चाहिए था। अब इसके बाद आज से कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लगते यह है कि पूरे का पूरा एक वो जाल बुना गया है और उस बुने हुए जाल के मुताबिक चीजें आगे चलना शुरू हो गई। खबर जरा सुनिए। खबर यह है कि जो सेनेट की करारदाद है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई है और इसको मौसूल होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि वो जो कुंवर दिलशाद बात कर रहे थे कि उस करारदाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि सेनेट की करारदाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब अगर नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करेंगे? अब यह है वो बुनियादी सवाल। नंबर 1 ये बात है। अब उधर बिलावल जरदारी लाहौर में बैठ के आज कह रहे थे वो अपने हल्का NA 127 के कैंपेन कर रहे हैं। गो के मैंने आज हल्का NA 127 के अंदर तफसील से सर्वे किया है। बिलावल साहब रिग्रेट करेंगे लाहौर से इलेक्शन लड़ने के ऊपर। वहां पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो भी आते हैं उसमें मलिक जहीर अब्बास खोकर के वहां पे कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इजाज चौधरी के हैं। जो भी मैदान में वहां से उतरता है मेरे ख्याल से बिल्कुल सूरत एक अलग किस्म की आएगी और रिजल्ट्स वही आएंगे जो हर हल्के से आ रहे हैं। बिलावल जरदारी कह रहे हैं आप सेनेट को तो छोड़ें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। अब पहली बात यह है कि वो ये किसको कह रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं कि करारदाद पास करवा लें? कौन करारदाद पास करवा रहा है? नंबर 1 ये बताएं। नंबर 2, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने इसकी हिमायत की है। नंबर 3, इस पूरे गेम के अंदर जिसमें संजरानी है, जिसमें सरफराज बुगटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शेयर ले रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में शेयर दिया जा रहा है सरफराज बुगटी की शमूलियत के साथ और बाकी चीजों के साथ। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो दोनों तरफ नहीं खेल सकती, आपको किसी एक जानिब जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा से कल भी कहा, आज भी खोसा साहब ने कहा कि अदालत को इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लेना चाहिए, लेकिन आप नोटिस नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी इलेक्शन के हवाले से कर रही है और जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके मुताबिक उन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार है और परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे अपने टिकट्स जो है उसका ऐलान कर देगी। तो टिकट्स का ऐलान अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन असल बात वो ऐलान है जो इस्लामाबाद शारा दस्तूर से होगा। असल उसके ऊपर आप नजर रखें। और जो असल बात क्या है? असल बात यह है कि 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी दरखास्त के ऊपर, जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त है, उसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करनी है। वो इलेक्शन कमीशन जो सेनेट की करारदाद के ऊपर इजलास बुलाने जा रहा है, आपको पता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर क्या जवाब जमा कराया, मैं आपको तफसील बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उसके इल्जामात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इमरान वसीम की खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इल्जामात में सदाकत नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस काजी फायज ईसा को आगाह कर दिया है और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई है और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के 76% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। असल बात यह है कि देखिए इस मुल्क भर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ट्रीट किया गया है, कैमरों की मौजूदगी के अंदर लोगों के गिरबान पकड़े गए हैं, कैमरों की मौजूदगी के अंदर जो लोग हैं उनसे उनके तजवीज़ कुनिंदगान, उनके तायद कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। और अगर आप अब भी ये कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है आप कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर आप कौम के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं, आपकी आंखों ने जो देखा है वो झूठ है और जो हम बताएंगे दिखाएंगे वो सच है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन के ले ली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एक अदालत में जाती है, एक उस अदालत का जो एक जज है वो बहाल कर देता है, दूसरा जज जो है वो वापस बल्ले का निशान छीन लेता है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नंबर तो लगा देती है, समाअत के लिए उसको मुकर्रर नहीं करती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दरखास्त जो है वो दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि मेहरबानी करें और जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर हमारी दरखास्त सुने और उसके ऊपर आप फैसला करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 13 तारीख तक आपने टिकटें जमा करा के उसके बाद आपकी फहरिस्त लगनी है। अगर आपकी टिकटें जमा ही ना हुई, आपके साथ बल्ले का निशान ही ना हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? आज बैरिस्टर गौहर ने यह बताया है कि उनकी एक दो जमातों के साथ बातचीत चल रही थी, एक शिरानी साहब थे और दूसरी जो थे वो शेख रशीद की थी। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं आपको वो दो जमातें बता रहा हूं। लेकिन उनके मुताबिक वो कामयाब नहीं हो सकी। अब उनके मुताबिक एक और मामला है, अगर हमारे पास बल्ले का निशान नहीं होता तो क्या होगा? जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि हम अंडर 19 और अंडर 18 खिलाड़ियों के साथ भी मैदान में जाएंगे, आज भी उन्होंने अपनी बात को रिपीट किया है कि हमें बल्ले का निशान ना मिला तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और इनको जो है वो किसी तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं देंगे कि ये इनकी को मौज लग जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। फिर हमें बताया जा रहा है कि जनाब वो उमर तनवीर भट्ट जो हैं, वो जिनको फूड अथॉरिटी में लगाए रखा, वो छोड़ के चले गए। बिल्कुल ठीक बात है। फिर खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन नजीब हारून जो हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के करीबी दोस्त हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है मौजूदा, उसके वो चेयरमैन भी हैं। तो अब आज वो एमकेएम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गए हैं। मेरे ख्याल से क्या वो असद उमर से उनका बड़ा कद काट है, या ज्यादा पॉपुलर है, या परवेज खटक से ज्यादा अवामी सियासत करते हैं? अगर उनके जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी चीजों से नहीं पड़ा तो मेरे ख्याल से ठीक है, उनका जाना अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासत कर रही है और जो चीजें हैं, अगर वो आपने पढ़ना हो तो आज इमरान खान के बहनोई का, हफीजुल्लाह न्याजी का मजमून पढ़ लें, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सारी सूरत हाल में इमरान खान फातेह करार पाए हैं और तमाम जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें उस तरह से बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। देखना, उनको तो छोड़ें, परवेज खटक को भी छोड़ दें। हमने पंजाब में बढ़कें सुनी है वो अलीम खान की, हमने बढ़कें सुनी है वो जहांगीर खान तरीन की कि हम तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। खबर जरा सुन लें कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की कुछ चीजें अभी तय होने की खबर आई है। यानी आपने 11 नशिस्तों के साथ अलीम खान ने वजीर आला बनना है, जिस बुनियाद के ऊपर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत की थी, और आपने टोटल अगर फर्ज करें आपने मुस्लिम लीग नून से भीख मांग रहे हैं। आप इतनी मकबूल जमात हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए आपको लाया गया है, तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए आपको मुस्लिम लीग नून की भीख मांगना पड़ रही है। वो मुस्लिम लीग नून जो खुद मैदान में नहीं जा पा रही, वो मुस्लिम लीग नून जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, वो आपको क्या करेंगे? ये एक बड़ा बुनियादी किस्म का जो सवाल है वो किया जा रहा है। अब हो क्या सकता है? अब हो यह सकता है कि इमरान खान को आप कहीं सिस्टम से या कोई वो भी कामयाब नहीं हो पा रहा। अब एक इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का है, फिर अल कादिर ट्रस्ट है, उसकी आज अडयाला जेल में समाअत हुई
और आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी थी और बुशरा बीबी के ऊपर भी, तो आज फर्द जुर्म फिर आयद नहीं हो सकी और मामला जो है एक बार फिर 8 जनवरी तक मौखर हो गया है। होना है, आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है ना। आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो जब मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप वो हथकंडे आजमाते हैं कि पिच उखाड़ दी, आप विकेटें लेके भाग गए, आप बैट लेके भाग गए, आप जो है वो गेंद लेके भाग गए, वो तमाशे किए जा रहे हैं, लेकिन वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। आज इमरान खान एक बार फिर जो है वो अदालत में जब मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि मुझे इतने महीनों से आपने जेल में बंद कर रखा है और मुझे छोटे छोटे मुकदमात के अंदर रखा हुआ है। जो मेजर केस था, साइफर केस, मेरी उसमें जमानत हो चुकी है। फिर उन्होंने अपने बेटों से गुफ्तगू के मुतालिक बताया, क्योंकि जब पहले जज थे तो उन्होंने एक बार इमरान खान की गुफ्तगू करवाई थी और वो व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू थी, और फिर जब इमरान खान के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा, देखे जी, हमारे पास जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। तो अब उन्होंने कहा, मेहरबानी करें, आप होम डिपार्टमेंट पंजाब को लिख दें कि वो जेल रूल्स को तब्दील कर दे तो हम करवा देंगे। यानी ये वो बहानेबाजियां हैं जो की जा रही हैं। कल किसी और के साथ हो रही थी, आज इमरान खान के साथ हैं, परसों किसी और के साथ होंगी। तो ये हमारे यहाँ ये जो बाबू हैं, ये जो अफसरान हैं, जो हल्फ तो लेते हैं रियासत के साथ वफादारी का, लेकिन ये ताकत की वफादारी भी करते हैं। और नंबर 2, ये बदलती हवाओं के साथ चलते हैं। मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूं कि वो अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, अपने आप को इस सोसाइटी का वो क्रीम कहते हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अपना शेयर मांगते हैं। और ये पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसके फ्रंटमैन है। इनको एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए, इनको अच्छी जगह पे प्लेसमेंट चाहिए, अच्छे पर्क्स चाहिए। फिर आप बेशक इनसे सर्कस के अंदर जिस तरह वो नचाया जाता है ना, तो आप इनको वो नाच नचा लें तो ये तिगनी का नाच भी नाचेंगे, और जैसे ही आप इनको निकालेंगे तो ये एक बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि इनकलाबी किस्म के आएंगे। तो खैर, अदालत ने इमरान खान की इस्तदा तो मंजूर करवा ली है, मंजूर कर ली है। अब देखते हैं कि इमरान खान की बात हो भी पाती है प्रैक्टिकली कि नहीं हो पाती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।